श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों का लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह होता है ना, उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स माने प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कंप्यूटर को शुरू करते समय क्या देखना चाहता है वो डेस्कटॉप पर। हमारा एक लैपटॉप है, उसमें हमने लगा दिया, जैसे ऑन करो वो कहता है ओम श्री गणेशाय नमः, और फिर वहाँ गणेश जी का चित्र आ जाता है। तो एक बुढ़ाऊ, हम किसी के घर में थे और वो हमको देख रहे थे कि स्वामी जी कैसे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग तो हमको स्टेज पर देखते हैं, बाद में स्वामी जी क्या करते हैं, इसीलिए हमको देख रहे थे। तो जैसा हमने लैपटॉप ऑन किया, बोले अरे स्वामी जी आपका लैपटॉप भी भगवान का भगत है, इसने कैसा जाना, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, इसने कैसा ओम श्री गणेशाय नमः कहा। तो हमने कहा कि ऐसे ही होता है। अब उनको क्या समझाए, जिसको कंप्यूटर को देख करके डर लगता है उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, तो हमने छोड़ दिया। इसी प्रकार से हम सब लोग अपने जीवन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखते हैं। क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है अपनी? डिफ़ॉल्ट सेटिंग माने बिना विचार किए कुछ कहना, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग। उदाहरण दो भैया, सुनो। यदि मैं पति हूं, थैंक गॉड नहीं हूं, ये केवल उदाहरण है। यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण पत्नी, यदि मैं पत्नी हूं तो मेरे दुख का कारण पीपी। पीपी मालूम है ना? पीपी माने पति परमेश्वर। तो यदि मैं पुत्र हूं, हरिपुत्र, तो मेरे दुख का कारण मेरे पिताजी। यदि मैं पिता हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र। इस प्रकार से हम सब लोगों ने अपने यहां डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगा दी। समस्या का कारण दुनिया है। जैसे एक बार मुझे कहीं दिल्ली में, बम्बई में, कहीं तो भी सत्संग होने के पहले वो उद्घाटन का भाषण होता है, किसी को बुलाते हैं और फिर वो बोलते हैं, और फिर एक जगह में हमको सजेशन दिया गया उद्घाटन भाषण में, स्वामी जी आप ये भगवद गीता का ज्ञान अपने यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनको दो, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमको उन्होंने कह दिया, लेक्चर शुरू हो गया। हमने कहा देखो अपने पॉलिटिशियन लोग इतने अच्छे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उन्होंने अभी तक भगवद गीता को नहीं छुआ। वो भस्मासुर के जैसे है, जिसको हाथ लगाते उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो ये तो उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने अभी भगवद गीता को नहीं छुआ। धन्यवाद। अच्छा, उन लोगों को क्यों बतानी भगवद गीता? ताकि वो सुधरे। ध्यान से सुनना। हम अपने जीवन की समस्या जब तक अन्य पर डालेंगे, लादेंगे, तब तक के अपने को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो एक पिताजी ने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए मेरा पुत्र मेरी बात मानता नहीं। मैंने कहा कितने दिन का है वो? 6 दिन का है कि 8 दिन का है? बोले नहीं स्वामी जी वो 3 बच्चों का बाप है। अब तुम्हारी कंप्लेन क्या है? वो मेरी बात मानता नहीं। हमने कहा उसको अपना जीवन जीने दो,
तुम क्यों उसके जीवन में दखल लेते हो? इसलिए समस्या कहीं बाहर नहीं है, ये सिद्धांत पहले अपने हृदय में उतरना चाहिए। जब तक कि ये सिद्धांत नहीं उतरेगा, हम दुनिया को सुधारने जाएंगे। All those who have come to save this world were shaved off. कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अभी कल परसों की बात है, कोयम्बतूर में एक कॉलम लिखने वाले हिंदू पेपर में अच्छे सज्जन हैं, किसी के माध्यम से आए, बोले स्वामी जी मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, मैं हिंदू पेपर में लिखता हूं तो लिखना चाहता हूं। हमने कहा लिखो। भगवान कृष्ण की बताई हुई गीता लोग पढ़ने को तैयार नहीं है, तुम्हारा न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? स्वामी जी आपने तो एकदम ही बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। हमने कहा हम बताते हैं, हम न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं? कार्टून्स। तो एक बढ़िया कार्टून टी शर्ट पर आया था, आई वर्क फॉर मनी नॉट फॉर लॉयल्टी, इफ यू वांट लॉयल्टी हायर ए डॉग, डॉग अलोन इज लॉयल नॉट ए ह्यूमन बीइंग, दे आर वर्किंग फॉर मनी। इसलिए ध्यान हमको देना है अपने पर, दुनिया पर नहीं देना। अब ये सिद्धांत होने के बाद अब अपने पर ध्यान देना माने क्या? तो पहली बात, हम इस जगत में अकेले कभी भी नहीं रह सकते। हम डार्विन के अनुसार सामाजिक प्राणी हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। तो यदि हमको समाज में रहना है, जगत में रहना है, हम अकेले नहीं रह सकते। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। जिसके कारण लोग नहीं ऊबते, नहीं तो अरे बाप रे आ गया वेदांती। एक आदमी दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था पकड़ने के लिए, पकड़ो इसको पकड़ो इसको। तो लोगों ने सोचा क्यों भाई, पहले पकड़ो तो सही फिर बताते। फिर वो अगले आदमी को पकड़ लिया लोगों ने, और फिर ये कहता है देखो पहले इसने मुझे पकड़ पकड़ के वेदांत सुनाया, अब मैं जब उसको वेदांत सुनाने लगा हूं तो ये भाग रहा है, मुझे बदला लेना है। देखो वेदांत अपने में उतारने के लिए होता है, अन्य को बताने के लिए नहीं होता। अन्य के साथ व्यवहार भक्ति से, प्रेम से, समझदारी से होना चाहिए। अपने साथ व्यवहार वेदांत के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने साथ भक्ति का, प्रेम का व्यवहार, दुनिया के साथ वेदांत का व्यवहार। एक बार हम कहीं गए, किसी को हार्ट अटैक आया था, ऑपरेशन हो गया, और हम लोग हर जगह फिट होते हैं। कोई पैदा हुआ तो हम जाते हैं, कोई मरता नहीं तो हम जाते हैं, कहीं शादी होती है तो हम जाते हैं, कहीं शादी नहीं होती तब भी हम जाते हैं। इसी प्रकार से इनका ऑपरेशन हो गया और हमको बुलाया, हम वहां गए। जाने के बाद अपना हाँ हाँ हूँ का स्टाइल, हमने कहा भाई कांग्रेचुलेशंस। बोले किस बात का? मुझे हार्ट अटैक आया, ऑपरेशन हुआ, कांग्रेचुलेशन किस बात का? इसलिए कि आपको हार्ट है, इसीलिए तो हार्ट अटैक आया ना। हमने उसको हल्का फुल्का कर दिया। 2-1 महीने के बाद वो हमको मिलने को आए, बम्बई की बात है, और हम वो सर दर्द से टूट रहे थे, हमको माइग्रेन होता था उन दिनों में, आधा सर, और हम इतने तड़प रहे थे। उतने में वो आए, हमने कहा देखो प्रभु अभी हम ठीक नहीं है,
बाद में आना, हमको बहुत सरदर्द हो रहा। बोले हम नहीं जाएंगे। तो मैं क्या करता, पहले ही सरदर्द से मैं मर रहा था। फिर उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन स्वामी जी। अरे तुमको मजाक हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा। बोले इसलिए कि आपको सर है, इसीलिए तो सर दर्द हो रहा है ना। तो मैं चुप हो गया, क्या करता। फिर उन्होंने कहा आपको याद है आप मुझे मिलने आए तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था मुझे हार्ट है इसीलिए हार्ट अटैक आया। अब क्यों? हमने कहा देखो इसका उत्तर मेरे पास है, हार्ट तुम्हारा था, सर मेरा है, समस्या तो यही है ना। समस्या बाहर नहीं प्रभु, समस्या है इस गलती में लोगों के साथ तो हम वेदांत का व्यवहार करते हैं और अपने साथ भक्ति और प्रेम का व्यवहार करते हैं। कन्हैयालाल कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। जिसके कारण लोग ऊबते नहीं। लोग क्यों ऊबते हैं? पहली बात, हम सभी भारतीय होने के कारण हम में अनेक लक्षण हैं, भारतीय होने के लक्षण। पहला लक्षण, प्रत्येक भारतीय अन्य के काम में एक्सपर्ट होता है, अपने काम में नहीं होता। एवरी इंडियन इज एक्सपर्ट इन समबडी एल्सेस जॉब, नॉट इज ओन। दूसरी बात, प्रत्येक भारतीय किसी के लिए भी कोई भी डिसीजन ले सकता है। तीसरी बात, एडवाइस करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, उपदेश देने के लिए। और सभी के लिए कोई भी टाइम टी टाइम है, रात को 2 बजे पहुंचो, स्वामी जी चाय पियेंगे। देखो, तो जब हम न चाहते हुए किसी को उपदेश करते हैं तब हम वेदांती बने। और यदि हम प्रेम से रहते हैं तो जो प्रेम करता है उपदेश नहीं करता, जो उपदेश करता है वो प्रेम नहीं करता। देखो बहुत सिंपल बात है। उदाहरण देते आपको, प्रेम में और उपदेश में क्या फर्क है। एक बार हम किसी के घर गए, गुजराती फैमिली, एक पति, उनकी एक पत्नी और उनको एक बच्चा 6-7 महीने का था। पति महाराज भी आए नहीं थे, हम पहुंच गए खाने के लिए। हम टाइम पर पहुंच जाते खाने के लिए, पहुंच गए तो बोले स्वामी जी आप आ गए, हमारे वो तो नहीं आए। मैंने कहा मुझे उनको नहीं खाना है, खाना खाना है। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं, बैठिए आप। तो उनका छोटा बच्चा था 6-7-8 महीने का, बोलता नहीं था। तो मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। अब छोटा बच्चा क्या बोलना जानता है, शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि अम्मा ये क्या कह रहा है, बकवास। बोले स्वामी जी बकवास नहीं, वो कहता है मम्मी आई लव यू। अब मम्मी आई लव यू कहां से अर्थ निकला भगवान जाने। थोड़े समय के बाद उनके पीपी आए। तो जैसे पीपी आए फिर वो ने अपना बैग रख दिया और फिर बच्चे के पास गए। और बच्चा उसको क्या मालूम वो क्या बोल रहा है, फिर शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा भाई ये क्या कह रहा है। बोले स्वामी जी ये बकवास करता है, कोई मतलब नहीं, हम क्या करते रहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने फिर उसकी पत्नी से पूछा अम्मा अब इसने क्या कहा था। स्वामी जी अब इसने कहा था कि आई डोंट लाइक डैडी। ध्यान से सुनो, जहां प्रेम होता है ना वहां समस्या नहीं होती। उस मां का बच्चे के साथ प्रेम है तो जो नॉनसेंस साउंड है उसमें अर्थ प्रकट होता है। और बाप कौन होता है? बाप हिटलर होता है। हर जगह लॉजिक, लाइफ लॉजिक से नहीं चलता, लाइफ प्रेम से चलता है। इसीलिए यस्मान्नो द्विजते लोकः, जब हमसे दुनिया ऊबती नहीं तब हम दुनिया के लिए समस्या नहीं है।
हमको किसी ने पूछा था, जैसे यहाँ हम हमारी शोभा माँ के यहाँ आए हैं, पहले दिन आए तो खुश थी, दूसरे दिन आज बहुत खुश है, कल और बहुत ही खुश हो जाएगी। जैसे एक एक दिन बढ़ेगा और खुशी, क्योंकि मैं जा रहा हूं। देखो, जैसे जैसे मेरे जाने का दिन नजदीक आता है वैसे वैसे खुशी की मात्रा बढ़ती है। और ये सिद्धांत तो दुनिया में लगाओ, जहां अपनी आवश्यकता नहीं है वहां मत रहो, कोई समस्या नहीं होगी आपके जीवन में। हम वहां जाते हैं वेयर वी आर अनवांटेड। ये समझदारी की बात है और कुछ नहीं है। जहां अपनी आवश्यकता नहीं है वहां कभी नहीं रहना चाहिए। देखो, फिर क्या हम घर छोड़ के चले जाए? आपके साथ, मेरे साथ भी कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या रहे? अपने में रहो। डोंट गेट इन्वॉल्व विथ एनीबॉडी अनलेस यू आर इनवाइटेड। देखो, यस्मान्नो द्विजते लोकः, फिर समस्या नहीं होगी। और लोकान्नो द्विजते च यः, दूसरा भाग, हमको इस दुनिया में रहना है तो आवश्यकता अपनी है। द वर्ल्ड डज नॉट नीड अस। दुनिया को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो क्या कमी थी? जब हम चले जाएंगे तो क्या कमी होगी? एक सिंधी जेंटलमैन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी पिछले 3-4 महीने से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा, मुझे डर लग रहा है। काहे का डर लग रहा है? बोले, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा? इसी के कारण मुझे रात दिन बिल्कुल नींद नहीं, चैन नहीं। तो हमने कहा उनको जाके पूछो, पत्नी को, बच्चों को, बिजनेस के लोगों, उनको पूछो क्या होगा, वो तुमको बताएंगे। हम वेट कर रहे हैं बाबूजी, जाओ ना। हमको ही लगता है कि हम बड़े आवश्यक है इस दुनिया में। वी आर द मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि दुनिया को हमारी जरूरत नहीं है, हमको दुनिया की जरूरत है। जब अपने को जरूरत होती है ना, तो व्यक्ति का व्यवहार बड़ा नम्रतापूर्ण होता है, बड़ा प्यार से होता है, बड़ा समझदारी से होता है ना। जैसे आप में जो लोग इमिग्रेशन से गए होंगे दूसरे देश में, जब जाओ तब तो वहां इमिग्रेशन ऑफिसर के पास प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करता है। हाउ आर यू, क्योंकि उसने ना कहा तो आउट। वहां जरूरत अपनी है। जिस देश को हम जाते हैं उसको हमारे विजिट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यस्मान्नो द्विजते लोकः, हम ऐसे रहे कि किसी के लिए समस्या न बने और दुनिया को समस्या के रूप में ना देखे, क्योंकि हमको आवश्यकता है ना। देखो, और जब हमने ये समझ लिया है कि आवश्यकता अपनी है तो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः सच में प्रियः। जिस व्यक्ति को हर्ष के कारण हिस्टेरिया नहीं होता और दुख के कारण डिप्रेशन नहीं होता, जिसके मन का संतुलन हमेशा बना रहता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। पूरी भगवत गीता पढ़ लो, उसमें ये मुझे दिखाओ भगवान के भक्त के लक्षण। चेहरे पर अनेक प्रकार का मेकअप किया हुआ है,
सी फुल स्टॉप, रेलवे लाइन, बिजली के खंबे, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, स्फटिक माला, हाइब्रिड माला, वैजंती माला। देखो, लाल कपड़े हो, पीले कपड़े हो, दाढ़ी जब नहीं करती तब बाबा जी हो जाते हैं। दाढ़ी बढ़ती तब है कि when you stop working, then it grows. It is an act of omission. It is not an act of commission. तो भगवान के भक्त जो है ये बाहर के लक्षणों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान का भक्त वो है जिसके मन का संतुलन ना तो अपने कारण ना तो दुनिया के कारण बिगड़ता है, जिसके मन का संतुलन बना रहता है, उसके लिए कोई भी समस्या है ही नहीं। डिस्टर्ब माइंड इज द माइंड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। Undisturbed mind is the solution for all the problems. देखो, प्रथम अध्याय में जो परिस्थिति आई, भगवान कृष्ण भी थे, युद्ध के मैदान में अर्जुन भी था। अब दोनों ने उसी परिस्थिति को देखा, भगवान ने भी देखा, अर्जुन में भी देखा। अब उसको देख करके दोनों में भिन्न प्रकार की भाव प्रकट हो गए। अर्जुन को लगा कि भगवान कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए प्रथम अध्याय में उन्होंने भगवान कृष्ण को धर्मशास्त्र का उपदेश किया। भगवान को क्या मालूम है धर्मशास्त्र क्या होता है? हम बड़ों को मारेंगे तो पाप लगेगा, और जब युद्ध होगा तो चारों तरफ खून खराबा होगा, और फिर वो खून खराबे में जो कुर्सी है उस पर मुझे बैठना होगा, इससे तो अच्छा है मरना ही अच्छा है। भगवान को तो ऐसे लगा कि युद्ध के मैदान में आइसक्रीम बांटा जाता है, खून खराबा थोड़ी होता है। और युद्ध के मैदान में जैसे मैटरनिटी होम में बच्चे पैदा होते हैं वैसे लोग पैदा होते हैं, मरते थोड़ी है। देखो, परिस्थिति वही रही। अर्जुन की दृष्टि क्या थी और कृष्ण की दृष्टि क्या थी? एक बात हम आपको बताएं, भगवद गीता का अध्ययन करो तो कभी भी अर्जुन के साथ मत बैठो। अर्जुन के साथ बैठोगे तो दुनिया भर के प्रश्न पूछोगे, प्रश्न पूछोगे, प्रश्न पूछोगे। और प्रश्न कौन पूछता है? एक माँ अपने बच्चे के बारे में मुझे बोल रही थी। हर एक माँ को अपने बच्चे की बेवकूफी को समझदारी कहने का हक होता है। तो एक माँ ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरा लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, इतने प्रश्न पूछता है। तो मैंने पूछा, अम्मा पहले मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जो प्रश्न पूछता है वो इंटेलिजेंट होता है कि बेवकूफ? देखो, हमको लगता है कि वो प्रश्न पूछ रहा है इसलिए इंटेलिजेंट है, नहीं, बेवकूफ है। तो अर्जुन दुनिया भर के प्रश्न पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। जब हम किसी अन्य को प्रश्न पूछते हैं तो हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समस्या का समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है, कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। एक लड़की ने मुझे 2, 3, 4 ईमेल लिखे, बहुत कंफ्यूज। स्वामी जी मैं 27 साल की हो गई हूँ, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एम आई सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, ही केयर्स फॉर मी। इतना सारा लग, उसी में से मैंने 1-2 लाइनों को मैंने कॉपी पेस्ट करके रिप्लाई कर दिया। आई एम रिप्लाइंग योर ईमेल इन योर ओन वर्ड्स। उसमें उसने लिखा था, एम आई ए फूल दैट आई एम डिस्कार्डिंग हिम। मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हाँ, तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा। फिर उसने लिखा, स्वामी जी आई वांट, मुझे आपसे सुनना है, आप क्या कहेंगे। फिर मैंने उसको कहा, समझदार व्यक्ति किसी के लिए भी कभी भी कोई डिसीजन और निर्णय नहीं लेते। यू हैव टू डिसाइड। पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, और सब बताने के पश्चात
जब 18वें अध्याय में पहुंचे तो उस समय भगवान ने कहा, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन महाराज, तुमको जो ज्ञान की बातें बतानी थी वो मैंने बता दी। अब यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मुझे मत पूछो। कभी भी किसी के लिए डिसीजन मत लो। लेट एवरीबडी टेक डिसीजन देमसेल्फ। ये बहुत महत्व की बात है, नहीं तो पूरे जिंदगी में हम कोसे जाएंगे। हम तो नहीं चाहते थे, साहब जी ने कहा था कि ठीक है शादी कर लो, और यही नतीजा निकला। अब तुम ऐसे आदमी से पूछ रहे हो जो अपनी शादी नहीं कर सका, दूसरे की शादी के बारे में क्या निर्णय लेगा? किसी दूसरे बेवकूफ से पूछो जिसने शादी करी है, देखो तो वो आपको बताएगा। क्या बताएगा? फिलॉसफी। हम जो बताते हैं कि भैया शादी मत करो, सुखी रहना है, तो इट इज ए विजडम, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। और जब आप कहते हो शादी करने के बाद भैया शादी में कुछ नहीं रखा है, मत करो शादी, इट इज फिलॉसफी। व्हाई? इट इज ए डिलेड विजडम। समझ में आया, लेकिन बहुत ही लेट हो गए। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जया हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि मुक्तः यत् मे प्रियः। तो समस्या के सुलझाने के लिए पहली बात ये समझ लिए है, मनुष्य होने के कारण हमको समाज में रहना है। तो समाज में ऐसे रहे कि ना हम समाज के लिए समस्या बने, ना समाज को समस्या के रूप में स्वीकार करें। समस्या के रूप में स्वीकार नहीं करना है समाज को, तो उसके लिए एक ही उपाय है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। प्रेम का अर्थ यही है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है आई विश माई मॉम वॉज हेमा मालिनी, देन आई विल लव हर। इट इज नॉट लव देन। देखो, हम अपने माँ बाप के लिए हरिपुत्र होते हैं और अपने पुत्र के लिए माँ बाप होते हैं। तो हम अपने माँ बाप को लेकर के इतने दुखी नहीं होते जितने अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। अब इसका कारण क्या है? चिंतन करो। इसका सरल कारण यह है कि हम अपने माँ बाप को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। चॉइस थोड़ी है, there is no choice. So lesser the choice you give to yourself, happier you are. Give zero choice, you are absolutely happy. लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तब हम चाहते हैं। एक माँ सुबह सुबह आई, स्वामी जी दुनिया बहुत खराब है। हमने कहा मैं कंप्लेन बॉक्स नहीं हूं, मैंने दुनिया नहीं बनाई, चले जाओ। तो बोले स्वामी जी आप समझते नहीं हो। हाँ मैं समझता नहीं, तू मेरे पास क्यों कंप्लेन कर रही हो? बोले मेरी पड़ोसन सुबह सुबह आकर के मुझे मिठाई दे गई क्योंकि उसका लड़का मेरिट में पास हुआ। मेरी इसमें कौन सी खराबी है? अब मेरा यदि लड़का मेरिट में पास होता और तुम मेरी यदि पड़ोसन होती तो मैं भी यही करता। यही तो कहती हूं मैं, आपको समझ में नहीं आता। स्त्री को भगवान भी नहीं समझ सकता, मैं क्या समझ सकता हूं? तो मैंने उसको कहा तुम समझाओ माँ, मैं तो ना समझूं। बोले इसने इसलिए मुझे दी मिठाई, मेरा बेटा 4 बार फेल हुआ और मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे दुखी करने के लिए उसने आकर के मिठाई मेरे नाक पे टिकाई। अरे राम राम राम। अब उसको मैं क्या जवाब दूं? हमने कहा ठीक है मामा वो मिठाई मुझे दे देना, मैं खा लेता, तुम मत खाना।
अच्छा, बाद में प्रश्न पूछती है, स्वामी जी लोगों के बच्चे मेरिट में पास होते हैं, मेरा ही बेटा क्यों 10 बार फेल हो रहा है? अब मैंने उसको बताया कि अम्मा, यदि हम ये कल्पना करें कि मिर्ची के पेड़ को टमाटर क्यों नहीं आते, तो इसका क्या उत्तर होगा? बोले स्वामी जी मुझे नहीं मालूम। अच्छा हो गया, उसको समझ में नहीं आया। देखो, इसीलिए कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। समझ लो। इसीलिए महाराज, इस दुनिया में समस्या बाहर नहीं है। जब हम किसी भी प्रकार का विशेष एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो समस्या प्रारंभ होती है। दूसरा सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं। पहले जगत के साथ व्यवहार का सिद्धांत बताया, ये समस्या नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हम जब जगत में रहते हैं तो जगत को जैसा है वैसे स्वीकार करो। जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे तो आप किसी के साथ खटखटाएंगे नहीं। हमारी समस्या मालूम है क्या है? बारिश के दिन आए, वर्षा हुई तो कंप्लेन, अरे बाप रे इतनी बारिश आ रही। उसके बाद जाड़े के दिन आए, ठंडक आई, अरे राम 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 कितना ठंडा हो रहा है, चला गया। उसके बाद गर्मी आई, ओ गॉड इट्स सो हॉट, इट इज 40 डिग्री। खाने के लिए बैठे, मिर्ची का अचार खाया, ओ गॉड इट इज सो हॉट। अब भगवान कहेगा कि इसको मैं क्या करूं? बारिश के दिन में बारिश नहीं आई तो क्या आएगा? गर्मी के दिन में गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा? मिर्ची खाओ तो मीठी लगेगी क्या? वो तो तीखी ही लगेगी। माने हम कहते हैं जो जैसा है वैसा हमको नहीं चाहिए। इसीलिए हर एक पत्नी को लगता है लोगों के हस्बैंड कितने अच्छे होते हैं और हमारा देखो द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ऑलवेज ग्रीन। देखो, इसलिए समस्या कहीं बाहर नहीं है। समस्या शुरू हो जाती है जब हमारे मन में अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती है। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अभी हम कहीं थे शायद वॉशिंगटन में, हमारे फ्रेंड ने पूछा, स्वामी जी आपके साथ में जब रहता हूं 2-3 दिन, तो 2-3 दिन वो छुट्टी ले लेते हैं और पूरा ड्राइविंग का काम वो करते हैं। बोला आपके साथ बैठने में मुझे मजा आता है। कभी आप बढ़िया सिनेमा के गाने सुनाते हो, कभी कुछ चुटकुला सुनाते हो, मजा आ जाता है। मुझे एक बताइए, भगवान आनंद स्वरूप क्यों है? तो मैंने उनको कहा भगवान आनंद स्वरूप इसलिए है कि वो दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न कभी नहीं करते। देखो, आज तक भगवान ने किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न नहीं किया है, इसीलिए वो सुखी है। और हम क्या करते हैं? पत्नी को सुखी रखने का प्रयत्न। जहां भगवान फेल होते हैं वहां आप और हम सक्सेसफुल होंगे। किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न मत करो। इसी प्रकार से किसी को भी दुखी करने का भी प्रयत्न मत करो। सुखी इसलिए ना करो प्रयत्न क्योंकि कोई हमारे कहने से सुखी नहीं हो सकता, और दुखी इसलिए मत करो कि एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्ड्स मिजरीज आर कंसर्न। हर एक आदमी अपने आप में सफिशिएंटली दुखी है, करने की कोई जरूरत नहीं। माने क्या, इस दुनिया में ऐसे रहो कि 2 समय मिनट के लिए आए हैं और निकल जाओ यहां से। हमारा ये सिद्धांत पकड़ो आप, आपकी सब समस्या गायब हो जाएगी। सिद्धांत है उल्टी गिनती, ऑलवेज काउंट डाउन, डोंट काउंट अप। जैसे यहां हम आए, हमारी गिनती शुरू हो गई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टेक ऑफ। एक सज्जन हमको पूछ रहे थे बेंगलोर में,
स्वामी जी आप इतने सालों से गीता पर प्रवचन करते हो, बताते हो लोगों को, लोग सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता क्या? हमने कहा देखो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, उनकी प्रार्थना आपने कभी सुनी क्या? बोले क्या है? डॉक्टरों की प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु रोगिनः। डॉक्टर क्योर थोड़ी करते हैं, मेंटेन करते हैं पेशेंट को। हमने कहा इसी प्रकार से हम बाबा जी लोग नहीं चाहते कि आप समझदार बनो। आप समझदार बनोगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जैसे डॉक्टर लोग पेशेंट के बीमारी पर जीते हैं ना, वैसे हम बाबा जी लोग आपकी अज्ञान पर जीते हैं। काइंडली मेंटेन। जीवन में दुख नहीं आएगा यदि आपने किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, तो कोई मतलब। फिर समस्या कहां है? अपने अंदर में है। लेकिन ये इज इट रॉन्ग दैट आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम माई सन? इट इज 100% रॉन्ग। ये देखो माताएं बड़ी विचित्र होती है। ये लोग क्या करती हैं, बच्चे के पीछे लग लग करके शादी करवाती है। शादी करने के बाद अब वो बच्चा जवान बीवी के पास जाएगा कि बुढ़ाऊ मां के पास जाएगा? अब उस बच्चे के पास 1 किलो प्यार है। पहले 1 किलो का 1 किलो बुढ़ाऊ मां को मिलता था और उसको वो प्यार लेने की बहुत पुरानी आदत पड़ गई थी। बचपन से हर चीज के लिए मम्मी 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 24 आवर्स। जैसे वो शादी हो गई, अब मम्मी हो गई अड़चन। अब जहां उसने अपने बीबी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, यहां मम्मी को देखो, पहले इतने साल मेरे साथ रहा है, ये कल की आई हुई लड़की, मैं मरना ही चाहती हूं। और ऐसे लोग मरते भी नहीं। समस्या ही है। मरते भी नहीं, मरे तो झंझट खत्म ना। अब उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है? एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये जो बच्चा है हर बात मुझे पूछ के करे, मम्मी मम्मी हम सिनेमा जाना चाहते हैं, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। कबाब में हड्डी। देखो, इसीलिए लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। किसी से कोई भी अपेक्षा मत करो, आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा। तो ये जगत के साथ व्यवहार करना यदि हम सुधार ले तो पता चलेगा कि सभी समस्या का मूल हमारा जगत के साथ जो गलत व्यवहार करने का तरीका था, वही समस्या का मूल था। समस्या जगत में नहीं है, अपने ही अंदर है। और कहां है? ना समझी। हमारी कंडीशन कैसी है? हम अपने मन के गुलाम हैं। उसी प्रकार से दूसरे लोग भी उनके मन के गुलाम हैं। अब एक गुलाम दूसरे गुलाम को कंट्रोल करना चाहता है। एक बार दिल्ली की बात है, हम किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के साथ पीछे बैठ करके जा रहे थे उनके इंस्टीट्यूशन में लेक्चर देने के लिए। अब वो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। अब ये पीछे से ड्राइवर को कोसे जा रहे, डांटे जा रहे, ठीक चला बेवकूफ, ऐसा जोर से क्यों ब्रेक लगाया, धीरे से चला, देख सामने क्या है। और वो बेचारा ड्राइवर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा सुन रहा। और इतना शांत और बढ़िया ड्राइवर था वो। और ये डायरेक्टर एकदम भयानक, कोटा ब्रांड होगा। कोटा ब्रांड होते हैं ना, कोटा का स्टोन जब सीलिंग में लगाओ तो ऊपर पड़ेगा तो मरने का नौबत आती है। तो वैसा वो डायरेक्टर था। तो उस ड्राइवर ने आखिर में गाड़ी को साइड में रोका और बड़ा शांति से कहा कि सर, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है?
कितने दिन तक आपको उस कुर्सी में बैठना है, तो कितने दिन तक मुझे आपकी गाड़ी चलानी है। हम दोनों नौकर हैं, लेकिन ऐसे समझ के बैठे हैं कि हम मालिक हैं। वो ड्राइवर समझ सका, लेकिन ये डायरेक्टर नहीं समझ सका। इसी प्रकार से हम अपने मन के गुलाम हैं, हम अपने मन से परेशान हैं। उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति भी उसके मन का गुलाम होता है। हम तो अपने को समझने का प्रयत्न नहीं करते और कहते हैं लोग हमको नहीं समझते। अब समझ किसको होनी चाहिए? बड़न को होनी चाहिए कि छोटन को होनी चाहिए? देखो, हम अपने आप को बड़े समझते हैं तो समझ हमको होनी चाहिए, और जिनको समझ होती है वो दुखी नहीं होते। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो समझदार ज्ञानी हैं वो कभी दुखी नहीं होते। दुखी कौन होते हैं? जो अज्ञानी है, बेवकूफ है। किस लिए दुखी होते हैं? दो कारणों से। इन दो कारणों से ज्ञानी दुखी नहीं होता, समझदार दुखी नहीं होता। कौन से दो कारण है? कोई मर गया तो दुखी हो गए, अब मेरा क्या होगा, इनको इसी समय मरना था, हमेशा ये गलत समय हर काम करते आए हैं, क्या करूं मैं। कोई मर गया तो रो रहे, ये तो मर गए लेकिन सास अभी तक जिंदा है, वो नहीं मरती। लो, माने गतासु न गतासुश्च। कोई मरे तो हम दुखी होते, कोई मरता नहीं तो हम दुखी होते। जो ज्ञानी है, समझदार है, वो कोई मरे तो दुखी नहीं, कोई ना मरे तो दुखी नहीं। कहने का तात्पर्य, जो दुनिया में दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होता, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या तो जब हम दुख के साथ तादात्म्य कर लेते हैं ना, तब समस्या निर्माण होती है। थोड़ा समझदारी से देखो, इस दुनिया में ऐसा कौन है, वस्तु या व्यक्ति, जिसके जीवन में समस्या नहीं थी? तो आपको उत्तर मिलेगा केवल एक, और वो है मुर्दा। कल्पना करो, मैं यहां मर गया, आपकी सबके लिए समस्या खड़ी हो गई, मुझे लिए थोड़ी है, मैं तो पढ़ा रहूंगा, आप डिस्कस करो, मीटिंग बुलाओ। देखो महाराज, समस्या कहीं बाहर नहीं है, अपने में ही है। अब इस समस्या के इस रूप को देखने के बाद जगत के साथ व्यवहार में कैसी समस्या निर्माण होती है, ये हमने देखा। क्या देखा? हमको तो सिर्फ आपके जोक याद रहते, जो सिद्धांत बताया है वो एक भी नहीं याद रहता, यही समस्या है। हमने आपको ये बताया, जगत में ऐसे रहे कि हम किसी के लिए समस्या न बने और जगत को समस्या के रूप में स्वीकार न करें, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब ये पहली बात बताने के पश्चात अब दूसरी बात आती है, अपने जीवन को कैसा जिए ताकि समस्या से हम अपने आप को बचा सकें। अब ध्यान से सुनना, समस्या जीवन में सबसे बड़ी किस चीज की है? सबसे बड़ी समस्या है जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम एक्सेस होता है, तब समस्या है। छोटे बच्चे दिन भर वो खेलते रहते हैं, उनको डिप्रेशन भी नहीं है, उनको ये भी नहीं अब क्या करूं, क्योंकि दे आर बिजी। और हम लोग वीआरएस से इन्फेक्टेड, वीआरएस मालूम है ना आपको? इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ वायरस। तो जब हम वायरस के इन्फेक्टेड है, अब छुट्टी कर ली, अब नौकरी नहीं करेंगे, अब जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद क्या करोगे? घर में बीबी का सर खाएंगे। अच्छा है उनको नहीं होता, नहीं तो मोटे हो जाते। और फिर जब आदमी को कुछ करने के लिए नहीं होता है तो वो परेशान स्वयं होता है, अन्य को परेशान करता है। ध्यान से सुनना, कीप यूर सेल्फ बिजी 28 आवर्स पर डे। क्या कहा आपने? हाँ जी, हमने कहा दिन में 28 घंटे अपने आप को बिजी रखो, 24 घंटे अपने लिए और 4 घंटे पब्लिक के लिए।
तब जाकर के आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब सवाल ये है, अपने लिए और दुनिया के लिए कैसे हम अपने आप को बिजी रखें? इसके लिए कन्हैयालाल ने द्वितीय अध्याय में एक सिद्धांत दिया है। और ये श्लोक हमारे पंजाबी लोग जो है ना, वो जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर बनाते हैं, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर बनाते हैं, श्लोक को वो श्लोक कहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में ये श्लोक कहा है। क्या कहते हैं? आपको सबको मालूम है, 1/4 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगः अस्तु अकर्मणि। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जीवन में उतारो तो आपके समय मरने, आपके सामने मरने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। जिस आदमी को मरने के लिए फुर्सत नहीं होती है वो कभी बोर नहीं होता। इसका एक उदाहरण दूं आपको। एक बूढ़ी अम्मा, अभी नहीं रही भगवान की कृपा से, वो एल शेप थी, बूढ़ी थी, और जब वो मरी तब उसकी उम्र 101 साल की थी। हमसे उसका बड़ा प्यार था। तो उसके घर में उसके ग्रैंडसन की शादी हो रही थी। उसको टाइम ही नहीं था शादी में जाने के लिए। हम लोग क्यों टाइम नहीं था? सुबह में उठ करके उसका शुरू हो जाता नित्य नियम उपासना। सुबह उठ करके पहले सूर्य भगवान को नहलाएगी। स्वयं तो खड़ी नहीं हो सकती, टेढ़ी एल शेप, एक चम्मच पे इतना सा पानी ले जाएगी, एक फूल ले लेगी और उस फूल को पानी में डुबो करके सूर्य भगवान को नहला रही है। फिर दूसरे चम्मच में दूध लेगी, फिर उसमें फूल डुबा करके ठक 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 सूर्य का स्नान हो गया। उसके बाद फिर पानी से नहलाएगी, फिर उसको नैवेद्य दिलाएगी, और उसके होने के बाद फिर उसका जो दिन शुरू हो जाता, 24 घंटे में 24 घंटे अकाउंटेड। आपको कभी भी जीवन में बोरियत नहीं होगी। डोंट कीप योर सेल्फ फ्री इवन फॉर ए मोमेंट। एक बार अहमदाबाद की बात है, हमारे एक मित्र ने हमको पूछा, बोले स्वामी जी आप मुझे जरा ठीक से उत्तर देना, आप फटाक से पता नहीं क्या बोल देंगे, लेकिन अभी इस समय जरा ठीक से उत्तर देना। हमने कहा ठीक है। आपने कितनी सारी पुस्तकें लिखी है और इतनी सारी आपकी टॉक्स है, आप इतना घूमते रहते हो 365 डेज ए ईयर, आपको कहां से टाइम मिलता है इतना सब काम करने के लिए? तो हमने उनको कहा, इस हॉल में यदि एक बल्ब हो तो लाइट कम होगा, तो हम क्या करेंगे? दूसरा बल्ब लगाएंगे तो एडिशनल लाइट मिल जाएगा। बोले हाँ। फिर भी कम हो तो फिर एक बल्ब और लगाएंगे, फिर और लाइट मिलेगा। हाँ, फिर भी कम हो तो फिर एक और बल्ब लगाएंगे, फिर लाइट मिलेगा एडिशनल। आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? हमने कहा इसी प्रकार से मेरे कमरे में हर एक दीवार पर एक एक घड़ी है। सामने की घड़ी 24 घंटे देती है, ये घड़ी 24 घंटे देती है, पिछली घड़ी 24 घंटे देती है, और ये घड़ी 24 घंटे देती है। तो मुझे एक दिन में कितने घंटे मिले? 96, एंड देयरफॉर आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम। स्वामी जी को समझ में नहीं आ रहा। यही तो हमारा सिद्धांत है। आपको समझाएंगे तो आप समझदार बनोगे। ध्यान से सुनना। इफ यू वॉन्ट टू गेट सम वर्क डन इन एनी अननोन प्लेस, फाइंड आउट ए बिजिएस्ट पर्सन। यदि कहीं आपको कोई काम करवाना हो तो उस जगह में जाकर के, भाई कोई खाली है क्या, ऐसे आदमी के पास कभी मत जाना। वो आदमी खाली इसलिए है, ही इज गुड फॉर नथिंग। यदि आपको काम कराना हो तो उसके पास जाओ कि जो बहुत बिजी है, ही विल डू योर वर्क ऑल्सो। इसको ठीक से समझ लेना। हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। हमारी एक पंचदशी पर कमेंट्री है, 2000 पेज की है।
और वो पुस्तक हम जब लिख रहे थे तो सब कुछ हमारा नित्य चल रहा था। रेगुलर 5-6 स्टूडेंट्स के लेक्चर, बाहर घूमना, लोगों का आना, फोन अटेंड करना, सब कुछ चल रहा था। उसमें बीच में 5 मिनट मिल गए, 10 मिनट मिल गए, उतने में हम लिख डालते थे और ऐसे करके वो पुस्तक 1 साल में, 1.5 साल में पूरी हो गई। फिर हमने सोचा दूसरी पुस्तक जब हमने लिखी, वो भी बहुत बड़ी 1000 पेज वाली, हमने सोचा अब हम ऐसा करेंगे 3 महीने एकदम ऑफ और 3 महीने में पुस्तक को पूरा कर लेंगे। ऑफ तो ले लिया, 3 महीने में 1 सेंटेंस हम नहीं लिख पाए, नॉट 1 सेंटेंस। उस दिन हमको ये सिद्धांत समझ में आया, whenever you are busy and occupied, you are at your best। इसीलिए कोई काम करवाना हो किसी से, डोंट हायर रिटायर्ड पीपल। रिटायर्ड पीपल को हायर करोगे वही पुरानी बात, क्योंकि वो वहां टाइम पास करने के लिए आया और कुछ नहीं। ऑलवेज बी एक्टिव। और ये एक्टिव कैसे होता आदमी, कि जब ये बात समझ में आ गई है कि द मोर वी कीप आवरसेल्फ बिजी, द मोर फिट वी रिमेन। तो ये अपने ही लाभ में है कि हम अपने आप को बिजी रखते हैं। तो कैसे बिजी रखें, ये 4 सिद्धांत भगवान ने बताए। पहला सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते। माने क्या, हमारे जीवन की नींव किस पर बैठी हुई है, अधिकार पर या अपने कर्तव्य पर। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, वेदर वी आर लिविंग अवर लाइफ ऑन द फाउंडेशन ऑफ राइट और ऑन द फाउंडेशन ऑफ ड्यूटी। यदि हमने अपने जीवन को अपने अधिकार के नींव पर रखा है तो हम हमेशा अपने अधिकार की बात करेंगे। लेकिन जैसे कोई भी सिक्के को केवल एक ही साइड नहीं होती, दोनों साइड होती है, इसी प्रकार से अधिकार के साथ यदि ड्यूटी या कर्तव्य नहीं लगा हो तो वही अधिकार हमारा सत्यानाश करते हैं। अब इस सिद्धांत को लगा लो जीवन में। देखो, नानो का प्रोजेक्ट अल्टीमेटली निकल गया, इसमें भला किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ। देखो कितने लोगों को वहां रोजगार मिल जाता, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों। कितने स्टेट का फाइनेंस की कंडीशन बढ़ जाती, वो थोड़ी समझ में आता है। होवे ना होवे ना होवे ना होवे ना, दैट इज ऑल। इसीलिए जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अधिकार के साथ यदि कर्तव्य नहीं जुड़ा है तो हम अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं। भगवान कहते हैं हमको अधिकार किस बात का है, अपने कर्तव्य कर्म करने का, ये हमारा अधिकार है। अब देखो, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार का तात्पर्य क्या है। हम सबको रोज भिन्न भिन्न रोल प्ले करने पड़ते हैं। पति के सामने है तो पत्नी है, बच्चे के सामने है तो माँ है, पत्नी के सामने है तो पति है, ऑफिसर के सामने है तो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट के सामने है तो ऑफिसर है, स्टीयरिंग व्हील के सामने बैठे हैं तो ड्राइवर है। हमको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने पड़ते हैं। अब हमको प्रत्येक रोल को ठीक प्ले करना चाहिए, तब जीवन में आपको समस्या कभी आएगी नहीं समय की, अब मैं क्या करूं। देखो, तो क्या करें उसके लिए, अपने इस रोल को पहचाने कि हमको इस समय ये रोल करना है। जैसे हम अभी यहां बैठे हैं, अब हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, ब्लफ मास्टर का। जितने भी प्रवचनकार होते हैं ना, सब ब्लफ मास्टर होते। एक बार एक अम्मा ने मेरी गर्दन पकड़ी, कॉलर पकड़ी, स्वामी जी आप क्यों कहते हो अपने लेक्चरों को ब्लफ सेशन। हमने कहा अम्मा हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं वो झूठ है। बोले पता नहीं आप क्या क्या बोलोगे। हमने बताओ, मुझे बताइए। आप एक चम्मच को ले लो,
और उस पर कोई वस्तु डाल करके अपनी मुंह में डालो और निकालो, तो उस चम्मच को क्या कहते हैं? झूठा कहते हैं ना, ये चम्मच झूठा हो गया। माने जिस वस्तु को हमारी जीवा छूती है वो झूठ होता है ना। बोलते किससे है? जीवा से। तो जो भी आदमी जो भी बोलता है, चाहे दुनिया के बारे में चाहे भगवान के बारे में, सब झूठ ही झूठ है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैहि आवृतम ब्रह्मनिष्ठम। देखो, सत्य का प्रतिपादन केवल शांति में होता है, एकदम। इसीलिए हर एक मंत्र के बाद ओम शांति 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 ही। इसीलिए अपना जो कर्तव्य है उसको यदि हम करते रहेंगे तो हमारे पास टाइम रहेगा ही नहीं किसी काम के लिए। सुबह से शाम तक के अपनी जो जो ड्यूटी है उसको बढ़िया से बढ़िया करो। एक हमारी अम्मा अभी नहीं रही, सडनली उसकी डेथ हो गई। जवान थी, शी वॉज ऑलमोस्ट 50-52। हमारे पास आके कभी कभी रहती थी और दिन भर वो इतनी बिजी रखती थी अपने आप को, सुबह से शाम तक के पूरे घर को पोछा करना, उसके बाद बेडशीट रोज बदलना और सब। मैंने एक दिन उसको चिढ़ाया, मैंने अम्मा तुम दिन भर इतनी पागल की जैसी बिजी रहती हो, तुमने देखा है क्या क्या अपने घर को बाहर से चारों तरफ से मिट्टी लगी हुई है, उसको क्यों नहीं धोया तुमने? मैंने उसको मजाक में कह दिया। अब उसने उसको ले लिया, कहां से जाकर के उसने एक सीढ़ी ले आई और पूरे बड़े मकान को बाहर से उसने साबुन के पानी से धोया। जब मैं शाम को आया मैंने कहा कि अम्मा तुम साक्षात देवी हो, क्यों तुमने ऐसा किया? और स्वामी जी आपने कहा था बाहर से मकान गंदा है, गंदा तो था ही, तो मैंने धो दिया। हमने कहा तुमको ये सब करने से क्या मिलता है? बोले स्वामी जी मैं बताऊं, मुझे रात को 8 घंटे बढ़िया नींद मिलती है और 2 टाइम बढ़िया भूख लगती है। जिस व्यक्ति को भूख अच्छी होती है और नींद अच्छी होती है वही स्वस्थ है। हमारी समस्या है स्वामी जी क्या करे, एक कहता है नींद नहीं आती, दूसरा कहता है स्वामी जी क्या करे, सत्संग में भी नींद आती। समस्या कहाँ है? स्वामी जी के पास है क्या? तो जब हम ये समझते हैं when you keep yourself busy occupied, your net profit is you are hungry and you can sleep very comfortably. जिस व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती है उसने जीवन अच्छा नहीं जिया है। जिस व्यक्ति को अच्छी भूख नहीं लगती है उसने जीवन ठीक नहीं जिया है। मध्य प्रदेश को ठीक रखो, उत्तर प्रदेश काम करेगा, फिर दक्षिण भारत में कोई समस्या नहीं होगी। देखो अपना मध्य प्रदेश ही गड़बड़ है। अब जब व्यक्ति ऐसा जीता है तो व्यक्ति जब अपने कर्तव्य कर्म के साथ यदि वो बिजी नहीं है तो खुराफात करेगा। देखो हमको एक ने पूछा था स्वामी जी हम आपकी मदद लेना चाहते हैं। किस लिए? बोले हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप वहाँ आकर के लेक्चर दो। हमने कहा किसी बात का? आपको वहाँ ये बताना है कि ऐसा है वैसा है। पूरा का पूरा मैंने क्या लेक्चर देना वो उन्होंने मुझे बताया। हमने कहा जो मुझे आपने बताया आप ही दे दो ना। बोले स्वामी जी मेरी बात कोई मानता नहीं, आपकी बात लोग मानते हैं। हमने कहा देखो आप विषय मुझे कुछ भी दो, मैं बोलूंगा वही जो मुझे बोलना है, आपको बोलना थोड़ी बोलूंगा मैं। खुराफात आदमी से तब होती है जब आपके पास एक्सेस टाइम होता है। कीप योर सेल्फ बिजी, यू विल हैव नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। कैसे बिजी रखे इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं। पहला सिद्धांत भगवद गीता के अनुसार
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं जिंदा रह सकता। माने हमको कुछ कर्म करने हैं या नहीं करने हैं, एक चॉइस कहां है? वी हैव नो चॉइस। एक बार हम कहीं से आ रहे थे फ्लाइट में, खाली थी फ्लाइट, ज्यादा भरी नहीं थी। हम सेंटर के 5 सीटों में बैठे हुए थे। इस कोने में हम, उस कोने में दूसरे एक सज्जन बैठे थे। और जब हम हवाई जहाज में ऊपर उड़ गए तो 2-2 मिनट में ऐसे लगता था कि वो हवाई जहाज कहीं स्पीड ब्रेकर से जा रहा है, खड़खड़ खड़खड़ होता था। मैंने सोचा यहाँ स्पीड ब्रेकर कहाँ आ गया, ये हुबली तो है नहीं। हुबली में स्पीड ब्रेकर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पीड इज ऑलरेडी ब्रोकन। स्पीड ब्रेकरों के बीच में जो स्थान है उसको यहाँ रोड कहते हैं, बिकॉज दिस इज अ होली प्लेस, एवरीवेयर देयर आर होल्स ऑन द रोड। तो यहाँ खटखट खटखट क्यों हो रहा है ऐसा? तो इधर उधर देख रहा था, तो मेरे ही सीट पर लाइन में जो 5वीं सीट थी उसमें एक सज्जन बैठे थे और बैठे बैठे ऐसे 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 हिला रहे। तो मैंने उनको पूछा, जल्दी पहुंचना है क्या? हमको पता तक नहीं होता कि हम अपने आप को कितना एक्टिव रखते हैं। तो यह जो नर्वसनेस आता है ना जीवन में, तब आदमी ऐसे व्यवहार करता है। तो नर्वसनेस जब आता है, इससे निकलने के लिए अपने आप को बिजी रखो। तो पहली बात क्या है? अपने आप को बिजी रखना, इसमें चॉइस नहीं है। दूसरी बात, यदि आप वर्तमान में बिजी रहोगे तो आपको भूत का भूत नहीं चढ़ेगा। जवान लड़के लड़कियां देखो, वो अपने लाइफ में इतनी बिजी रहती है कि उनको भूत की कोई बात ही नहीं। और हम बुढ़ाऊ 70 नॉट आउट, हमको दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जहां भी जो भी दिखा, जब हम जवान थे तब की बात है। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर ओन फ्यूचर। लेकिन हमारे जेब में पीनट्स हो तो कैज्यू नट्स कैसे डिस्पर्स करेंगे? और इसीलिए फिर हम बोर हो जाते हैं। इसके लिए हम आपके उदाहरण देते हैं। एक हमारे मित्र है पूना में, अग्रवाल जी, उनके साथ हम 1 आध 2 घंटे रहे होंगे, फिर आज तक मिले नहीं, एक ही बार मिले थे। लेकिन हमने उनसे बहुत बातें सीखी। किसी के यहाँ हमको जाना था खाने के लिए, तो उनकी ड्यूटी लगी थी कि स्वामी जी को आप ले आना। वो चले गए आगे। पहली बार उनके साथ बात हुई। हमने कहा, बताओ महात्मा जी, अपनी तारीफ करो, क्या क्या तीर मारे हैं आपने? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फैक्ट्री है, मेरी एक लड़की, उसकी शादी हो गई है, अब मैं सोचता हूँ कि फैक्ट्री को बंद कर डालूं। हमने कहा, तुमको फैक्ट्री बंद नहीं करनी। जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनका क्या होगा? जरूरी है क्या कि केवल अपने ही लिए कर्म करे? उनको तो रोटी मिल रही है ना, तो करने दो। अच्छा साहब जी, हम नहीं बंद करेंगे। हमने बहुत बढ़िया। अब बताओ, आपका शौक क्या है? आदमी को जीवन में हॉबी होनी चाहिए। यू मस्ट कीप लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। जिस व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है वो बुढ़ाऊ है। वो जो बूढ़े होते हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। कुछ ना कुछ सीखते रहो, कीप योरसेल्फ बिजी। तो हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी, मुझे साफ सफाई का शौक है। मैंने फिर क्या झाड़ू लगाते हो कि दुनिया में? बोले नहीं, मैं इसी में लगा रहता हूं। हमने फिर तुम्हारी फैक्ट्री कैसी है? बोले वो भी साफ सफाई है। हमने कहा चलो सीधे सीधे वहां गए, बिना फोन किए। जैसे हम उनके वहां गए, उनकी फैक्ट्री थी, ये जो कार्टन्स के कॉरुगेटेड बोर्ड बनते हैं उसकी फैक्ट्री थी। कम से कम 100-150 लेबर। जैसे हम उनकी फैक्ट्री के कंपाउंड में गए, इतना स्पिक एंड स्पैन जैसे 5 स्टार होटल, कहीं भी इतना भी कचरा नहीं।
अंदर जब गए तो सभी कार्य करने वाले, साफ सुथरे कपड़े और बड़ा सुंदर वातावरण, फ्रेश एयर, वहां सुगंध भी थी, लाइट भी बढ़िया, इतना भी एक कागज का टुकड़ा नहीं। हमने कहा कि अग्रवाल जी आपको शत शत प्रणाम, पहली बार हमने इतना सुंदर स्थान देखा कि फैक्ट्री होते हुए भी इतना सुंदर है। फिर हम जब निकले तो उनके घर गए, मैंने आपका घर दिखाओ। घर भी बड़ा अच्छा सुंदर था। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये मुझे साफ सफाई का जो रोग था ना, इससे क्या हो गया, पहली बार जब मैं इस एरिया में आया तो चारों तरफ प्लास्टिक 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 दिखता था, सब थैले लटके हैं। मैं इतना डिस्गस्टेड हो गया। फिर सोचा क्या करूं, डिस्गस्ट होने से तो कुछ नहीं होगा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। यदि जो जैसा है उसका स्वीकार करो तो समस्या ही नहीं, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो तो उसका समस्या का मूल आप में है। तो आपने क्या किया, बोले मैंने ये किया कि मैंने अपने फैक्ट्री के नाम पर एक लेबर को और लगा लिया और उसका यही काम, चारों तरफ की प्लास्टिक जो है इकट्ठी करके म्यूनिसिपालिटी के डंप में डाल देना। 3, 4, 6 दिनों में पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया। और फिर सुबह में जो लोग घूमने जाते हैं, उसमें किसी ने पूछा उस लड़के को, हे तू क्या कर रहा है? बोले ये कर रहा हूं। बोले म्यूनिसिपालिटी का है क्या? बोले नहीं म्यूनिसिपालिटी का नहीं। किसका? ये बाबूजी ने मुझे लगाया है। फिर वो सब के सब लोग इनके घर आ गए। आप ये क्यों कर रहे? बोले मेरा शौक है, मुझे घर के अंदर बाहर हर जगह साफ सफाई अच्छी लगती है। फिर सभी लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए और पूरा का पूरा इतना बढ़िया माहौल बना। देखो हम कंप्लेन करते हैं, म्यूनिसिपालिटी कुछ करती नहीं। म्यूनिसिपालिटी कुछ करने के लिए थोड़ी होती है, ये तो आपकी गलती है ना, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। इस प्रकार से अपने आप को कोई ना कोई यू डिस्कवर सम पर्पज टू लिव फॉर। आपको कभी बोर नहीं होगा लाइफ में। फिर आप देखेंगे यदि दुनिया में समस्या नहीं है तो लाइफ बोर है। तो कोई ना कोई एक अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढो, तब हम अपने आप को बिजी रखेंगे। तो बिजी रखने के 2 कार्य हो गए। पहला, अपने जो ड्यूटीज है उसको 100% पूरा करो। उसको पूरा करते करते आपके सामने 5-10 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रहेंगे। और यदि आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है तो फिर आप अपने उस शक्ति को इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य में लगा दो। और ये किस लिए लगा रहे हैं? अगेन आई रिपीट, दुनिया हमको नहीं चाहती, ये तो हमारी आवश्यकता है कि हम दुनिया में है। इसीलिए सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला, इन दोनों में सेवा करने वाला महत्व का होता है, सेवा लेने वाला महत्व का नहीं होता। समझ में आना कठिन है ना? समझ लो। एक डॉक्टरनी अम्मा, हम जा रहे थे बद्र केदार और अपना हिंदुस्तान जहां भी बाबा जी खड़ा दिखा, एक अम्मा आई, नमस्ते किया, फ्री भी नमस्कार होता है, नमस्कार किया। दूसरी आई, नमस्कार किया। तीसरी आई, नमस्कार किया। फिर पूरी की पूरी एक लाइन लग गई। तो मेरे साथ जो डॉक्टरनी थी वो मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी की प्रोफेसर थी। तो उसने कहा, स्वामी जी इतने सारे लोग आपको आके नमस्कार करते हैं, आपको कैसे लगता है? क्योंकि आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो मैंने कहा रुको, जो सामने की अम्मा मुझे नमस्कार करने वाले ने, अम्मा रुको 1 मिनट, तो रुक गई। फिर मैंने डॉक्टरनी को नमस्कार किया और उनको बताया, देखो ये मेरी माँ है। तो माँ के सामने बेटे को नमस्कार करना चाहिए कि माँ को करना चाहिए? वो बेचारी, स्वामी जी माँ को करना चाहिए, इसको डबल आपको पुण्य मिलेगा, इसको नमस्कार करो। पूरी की पूरी लाइन डाइवर्ट हो गई। मैं अपना चाय का प्याला लेकर के घूमने चला गया। नाउ शी इज नेम्ड। अब वो जा भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। और जब हम लोगों में जाने का समय आया बस में बैठ करके, उस समय वो मेरे पीछे, और मैं देख रहा था वो जिस बस में बैठेगी उसमें मैं नहीं बैठूंगा।
हमने कहा अम्मा आपने जो मुझे प्रश्न पूछा था ना कि जब लोग आके नमस्कार करते तो कैसे लगता है, मैंने आपको अपरोक्षानुभूति दी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, शब्दों से नहीं, साक्षात दर्शन कराया। देखो, जो आदर देता है लाभ उसको होता है, जो आदर लेता है उसको कुछ लाभ नहीं होता। हम आकर के भगवान को यहां माला चढ़ाए, भगवान को क्या लाभ है? वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, पूर्ण को लाभ हानि नहीं होती। ये तो हम भगत लोग हैं, हम ही अपने आप को तसल्ली मानते हैं कि भगवान को हमने हाथ चढ़ाया, नमस्कार किया, अच्छा लगा। अच्छा किसको लगा? भगवान को? हाँ, अपने को अच्छा लगा। इसीलिए कर्मण्येवाधिकार से का तात्पर्य क्या है कि हम इस जगत में जो भी कुछ कर रहे हैं इसका लाभ हमको होगा, दुनिया को नहीं होता। इसीलिए अपने आप को बिजी रखना है, और बिजी रखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी जो ड्यूटीज है उसको पूरा करो। एक हमारी लड़की है, 2 बच्चे हैं उसको, मुझे कह रही थी स्वामी जी मुझे हमेशा आपके लेक्चर को आने की इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं? हमने कहा तुमने बिल्कुल नहीं आना, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े होते नहीं तब तक कि उनकी देखभाल करो, वही तुम्हारी साधना है। ये तो वहां बच्चा रो रहा है और ये महामाया मेडिटेशन में बैठी है, ऐसे नहीं होती साधना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्तव्य को पूरा करो तो कभी आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। एक बहुत बड़ी सिंगर है, उसके बच्चे हम जानते हैं, उस सिंगर को भी जानते हैं, उसके जो बच्चे हैं वो अपनी मां को हेट करते हैं, दे जस्ट डोंट लाइक हर। तो मैंने पूछा भाई तुम क्यों अपनी इतने मां से नफरत करते हो? बोले उसको मां कहने में मुझे शर्म आती है। मैं क्यों? बोले जब हम बच्चे थे तो ये अपने गान इसमें लगी रहती थी, हम स्कूल में जब जाते थे सभी बच्चे हमको चिढ़ाते थे, गंदे हैं, कपड़े धोए नहीं है, नहाते नहीं थे, और डिब्बे में वही कोई पुराना खाने का दे दिया, और हम पूरे स्कूल में एकदम तिरस्कृत थे क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए उपलब्ध नहीं थी, वो अपने गाने बजाने में ही लगी रहती थी। मुझे बताओ उसने क्या पाया जीवन में? जो जो अपनी ड्यूटी है संतो उसको पूरा करो तो आपके जीवन में समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, ये जब ड्यूटी पूरी करते हैं तब एक समस्या निर्माण हो जाती है, कौन सी? मैं तो बड़ा ड्यूटी करने वाला, मैं नहीं करता तो क्या होता? मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। कैसे मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है? रोज सुबह उठ करके साइकिल का हवा का पंप है ना वो डालता था और दाहूं तब बच्चा बड़ा हुआ। और जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे इतने ही रहते जिंदगी भर, बेटा तू इतना छोटा क्यों है? माँ बाप नहीं है, 40 साल से बैठे। तो अपनी ड्यूटी तो पूरी करे, लेकिन इसलिए करे कि ये आवश्यकता अपनी है, दुनिया की नहीं। तब यह ईगो भी डेवलप नहीं होगा और अपना टाइम भी बढ़िया बिजी रहेगा, और फिर जिसके सामने समय का एक्सिस नहीं है उसको कोई समस्या नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।